हेलो बच्चों, तो अपने प्रॉमिस के हिसाब से मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 2 जीव जगत में वर्गीकरण में। जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम ग्राम स्टेनिंग को पढ़ेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव बैक्टीरिया को पढ़ेंगे, तो उसका प्रैक्टिकल वीडियो आज मैं लेकर आई हूँ। और L6 है ये, और वही पढ़ लोगे तो सुखी रहोगे, क्योंकि बुक में तो कुछ देना रखा, हमें ही करना है जो करना है। तो चैप्टर फ्लो आपको पता ही है, ये सारा पढ़ना है हमें, काफ़ी लंबा चैप्टर है ये। और आज का जो लेक्चर फ्लो है वो रहेगा ग्राम स्टेनिंग किसे कहते हैं, उसके बाद ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा ही पढ़ेंगे, डिटेल नहीं, और ग्राम नेगेटिव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बच्चों के सवाल जो है कि ग्राम स्टेनिंग क्या है, तो कोनू चिंता की बात नहीं है, हम जब तक यहाँ है सब कुछ क्लियर कर देंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो ग्राम स्टेनिंग आप सुनेंगे, कंपटीशन एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। और ग्राम स्टेनिंग अगर आपने पढ़ ली तो आधी आपकी जो साइंस है वो थोड़ी सी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि हर जगह ग्राम का नेम आता है और बच्चों को पता नहीं होता कि क्या है ग्राम स्टेनिंग। तो शुरू करते हैं। ग्राम जो थे एक साइंटिस्ट थे, वो वाला ग्राम नहीं है तोलने वाला, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे ग्राम। अब इनको इंग्लिश में तो ग्राम बोलते हैं, लेकिन हिंदी में अब ग्राम ही लिखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ग्राम जो एक साइंटिस्ट थे, वैसे उनका नाम क्या था पूरा, हैंस क्रिश्चियन ग्राम। उन्होंने इस स्टेनिंग को दिया था। स्टेनिंग आई थिंक आप अभी तक समझ गए होंगे, अभिरंजक प्रैक्टिकल वीडियोस अगर आपने देख लिए हैं तो, मतलब किसी को क्या करना, रंग लगाना, सेल्फी लेते हैं ना, फिल्टर लगाना, तो ये फिल्टर लगाते हैं हम ताकि अच्छे से हमें दिख सके। तो ये जो साइंटिस्ट थे हैंस ग्राम, छी मैडम, ह लिखना नहीं आता आपको, क्या करे बबुआ, सीख रहे हैं धीरे धीरे, अब सुंदर लग रहा है, ठीक है, चलिए। तो हैंस ग्राम ने क्या किया, सबसे पहले जो है ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को अलग किया। कैसे किया वो देखेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल देखेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको कि उन्होंने क्या किया कि बैक्टीरिया, वैसे तो हमने आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया देखे थे, लेकिन यू बैक्टीरिया भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव और दूसरे होते हैं ग्राम नेगेटिव। इसके लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स किए, हालांकि वो आप वीडियो में प्रैक्टिकल देखेंगे, अभी उसको देख ले। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए कल्चर लेते हैं। अब ये जो कल्चर है, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, अभी हमने इस प्रैक्टिकल में क्या लिया है, दही। और दही में कौन से बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस, दोनों टाइप के होते हैं, है ना, कोकस टाइप के भी होते हैं। अभी कोकस बैसिलस क्या है हम शेप में पढ़ चुके हैं। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोकोकस, लैक्टोस्टेफाइलोकोकस, ऐसे 3-4 टाइप के बैक्टीरिया जो है। ईस्ट भी होता है दही में, तो वो होता है। तो हमारे लिए अवेलेबल जो सोर्स है वो दही है, तो हम दही से करेंगे। दही के साथ हमने क्या किया, पहले क्रिस्टल वॉयलेट में उसको स्टेन किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसको आयोडीन से रखा। क्यों किया, ये सारी चीज़ें आप वीडियो में देखेंगे। आयोडीन से वॉश किया उसको। उसके बाद हमने, या तो पहले देख लीजिए माइक्रोस्कोप में, है ना, पहले माइक्रोस्कोप में देख के बाद में अल्कोहल से भी वॉश कर सकते हैं, और पहले अल्कोहल से वॉश करेंगे फिर माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलबत्ता ये डीप टाइप के हैं, ठीक है। तो ये अल्कोहल से, और फाइनली फिर हम इसको क्या करेंगे, सेफ्रेनिन से करेंगे। तो सबसे पहले आप मेरा प्रैक्टिकल वीडियो देख के आइए जहाँ पे मैंने ग्राम स्टेनिंग की है, फिर आपको बताएंगे इन सब के रीजंस। बच्चों, आज हम करने वाले हैं ग्राम स्टेनिंग। क्या है ग्राम स्टेनिंग? ग्राम स्टेनिंग की हेल्प से हम नेगेटिव और पॉजिटिव बैक्टीरिया की पहचान करते हैं कि कौन से बैक्टीरिया पॉजिटिव होते हैं, यानी ग्राम पॉजिटिव होते हैं, और कौन से ग्राम नेगेटिव होते हैं।
ठीक है। तो उसकी शुरुआत करने के लिए, क्योंकि हमारे पास बैक्टीरिया का कल्चर नहीं है, और सबसे अच्छे बैक्टीरिया अगर हम किसी घर की चीज़ से में देख सकते हैं तो वो है हमारे पास जो हमारा दही है, उसमें दोनों ही टाइप के बैक्टीरिया होते हैं और ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हैं। तो इन पे हम ये टेस्ट करने वाले हैं कि क्या हमें नेगेटिव और पॉजिटिव बैक्टीरिया दिख पाते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, दही चाहिए। यहाँ पे मेरे पास क्रिस्टल वायलेट का सॉल्यूशन है, वाटर सॉल्यूशन, सेफ्रेनिन है, आयोडीन है, और हम यहाँ पे लैम्प यूज़ करेंगे इसको बर्न करने के लिए, जलाने के लिए, स्लाइड को स्मीयर बनाने के लिए। अल्कोहल है, पानी है थोड़ा सा, और इन्हीं चीज़ों से हम क्या करेंगे, आज ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये दही है यानी जो बैक्टीरिया कल्चर है, उसकी हमें स्लाइड पे, प्लेन स्लाइड पे एक लेयर बनानी है, पतली सी, यानी स्मीयर बनानी है। तो थोड़ा सा कल्चर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ इसका। इस तरह से हम इस पे स्लाइड पर फैला देंगे इस कल्चर को, ताकि बैक्टीरिया हमारे अच्छी तरह से स्लाइड पर आ जाए। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि दही के जो वाइट पार्टिकल होते हैं वो नहीं आए, क्योंकि वो प्रोटीन है जस्ट, और हमें सिर्फ इसका लिक्विड पार्ट चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया जनरली उसी में मिलेंगे। अब हमें इसे बर्नर पे गरम करके जलाना है, मीन्स इसे सुखाना है, क्या, ताकि अभी जब हम इस पे बहुत सारे सॉल्यूशंस डालेंगे तो ये धुल नहीं जाए, हमारे बैक्टीरिया चले नहीं जाए। इसके लिए हम इसे क्या करेंगे, स्मीयर बनाएंगे, इसको हीट देंगे। तो हीट देने के लिए स्प्रिट लैम्प पे हम इसे क्या करेंगे, बर्न करेंगे। ये देखिए हमारा लैम्प जल रहा है, और अब हम इसे हीट फिक्स कर रहे हैं। ये हीट फिक्स क्यों किया जाता है, क्योंकि हीट फिक्स करने से हमारे बैक्टीरिया जो है वो एक बार फिक्स हो जाएंगे, ताकि जब हम बहुत सारे सॉल्यूशन डालें तो वो इधर उधर नहीं हो, और इनका एक जगह मूवेबिलिटी ख़त्म कर देते हैं, हम इनका घूमना फिरना ख़त्म कर देते हैं, कैद कर लेते हैं इनको एक जगह। तो ये बस हीट फिक्स हो रहा है। 2-3 मिनट स्लाइड को ऐसे धीरे धीरे हिलाते रहिए। ये हिलाना भी इसलिए ज़रूरी है ताकि बैक्टीरिया का पतली सी स्मीयर हमारे पास आ जाए। स्मीयर का मतलब होता है लेयर ऑफ कल्चर, पतली सी थिन लेयर। देखिए हमारी अब जो बैक्टीरिया की स्मीयर है, यानी कि जो थिन लेयर है, अब वो रेडी हो चुकी है। अब हम इस पे स्टेनिंग करेंगे, इसको अभिरंजित करेंगे ताकि बैक्टीरिया को हम देख पाएँ। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम इस पे क्रिस्टल वायलेट की स्टेनिंग करने वाले हैं। क्रिस्टल वायलेट क्या है, क्रिस्टल वायलेट एक स्टेनर है जिससे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ही क्या होते हैं, स्टेन होते हैं ओनली। तो हम क्या करेंगे, स्लाइड को यहाँ पे रखेंगे हमारी पेट्री डिश में इस तरह से, और धीरे धीरे इस पे क्रिस्टल वायलेट की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे। इस तरह से अब हम इसे 1 मिनट, कम से कम 30 to 1 मिनट हम इसे क्या कर सकते हैं, 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट के बीच में हम इसे यहाँ पे रहने देंगे, ताकि अच्छे से हमारे बैक्टीरिया जो है वो स्टेन हो सके। अब 1 मिनट हो चुका है। हम इस स्टेनर को, जो हमने क्रिस्टल वायलेट से हमारे बैक्टीरिया के कल्चर को स्टेन किया था, उसको वॉश करेंगे, और धीरे धीरे वॉश करना है ताकि वही हमारा जो बैक्टीरिया है वो साथ में ना बह जाए। पानी से वॉश करने के बाद हम इसे आयोडीन से वॉश करेंगे। अब हम इस पे आयोडीन सॉल्यूशन डाल रहे हैं ताकि क्रिस्टल वायलेट जिसने भी ले लिया है, जिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ने जो पर्पल हो चुके हैं, उन पे वो मेंटेन रहे, क्योंकि अभी हम इस पे अल्कोहल डालने वाले हैं जिससे बाकी के बैक्टीरिया जो है वो क्रिस्टल वायलेट को छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम
अल्कोहल से इसे वॉश करेंगे। अल्कोहल जनरली 90% अल्कोहल यूज़ किया जाता है और हम वही अल्कोहल यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। क्या काम करेगा अल्कोहल? अल्कोहल ये काम करेगा कि जितना भी क्रिस्टल वॉयलेट, जिन भी बैक्टीरिया को क्रिस्टल वॉयलेट रिटेन करना था या स्टेन करना था वो कर चुके हैं। अब जिन बैक्टीरिया ने क्रिस्टल वॉयलेट नहीं लिया है या जिनके सरफेस पर क्रिस्टल वॉयलेट है, वो सारा क्रिस्टल वॉयलेट अब धुल जाएगा और पूरा जो बैक्टीरिया है, सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ही उस क्रिस्टल वॉयलेट को ले पाएंगे, नेगेटिव वाले अपना क्रिस्टल वॉयलेट छोड़ देंगे। अब हम इसे 90% अल्कोहल से वॉश कर रहे हैं। अब हमारी स्लाइड में जितना भी ब्लू कलर आपको दिख रहा है वो सारे ही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। तो इसे हम माइक्रोस्कोप पर रखकर इसे ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे दिखते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो देखिए आपने कैसे दिखते हैं पॉजिटिव बैक्टीरिया। जितने भी पर्पल कलर के आपको बैक्टीरिया दिख रहे थे वो सारे ग्राम पॉजिटिव थे। अब हम देखेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन नहीं होते, वो उनको अलग टाइप का कलर चाहिए, उसे वो कलर पसंद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उन्हें सेफ्रेनिन से स्टेन करेंगे। तो सेफ्रेनिन के सॉल्यूशन से हम फिर से उसी स्लाइड को धोएंगे ताकि क्रिस्टल वॉयलेट हट जाए पूरी तरह से और उसके ऊपर सिर्फ नेगेटिव वाले जो बैक्टीरिया हैं वो सेफ्रेनिन ले ले। अब हम इस पे सेफ्रेनिन सॉल्यूशन डाल रहे हैं और इसे भी 1 मिनट तक रखेंगे। चलिए अब 1 मिनट हो चुका है, हमारे जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं उन्होंने सेफ्रेनिन को अच्छी तरह से ले लिया होगा। अब हम इन्हें भी माइक्रोस्कोप में रखकर देखेंगे कि ये कैसे दिखते हैं। अब जितने भी बैक्टीरिया हमें दिखने वाले हैं वो सारे नेगेटिव बैक्टीरियाज होंगे क्योंकि सेफ्रेनिन को सिर्फ नेगेटिव बैक्टीरिया ही स्टेन करते हैं। तो बच्चों देखा आपने प्रैक्टिकल वीडियो, कितना और कैसे आपको दिखे ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हमें। और अब हम देखते हैं कि कैसे क्या हुआ। वैसे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन मैंने वहां पे कर ही दिया है, लेकिन उसकी संरचना आज हम देखेंगे कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दिखते कैसे हैं। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ये, इनमें ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही बैक्टीरिया में 2 टाइप की सेल होती है। एक होती है सेल मेम्ब्रेन जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं और दूसरी होती है कोशिका भित्ति। तो ये क्या है, ये है कोशिका झिल्ली। ऐसे के ऐसे सेम, इधर मैं कौन बना रही हूँ, पॉजिटिव वाले, और इधर मैं कौन बना रही हूँ, नेगेटिव वाले। अच्छा, ये जो चित्र दिख रहा है आपको यहाँ तक, चित्र सुंदर वाला, ये चित्र जो है ये बैक्टीरिया नहीं है। ये मैंने आपकी भ्रामियों को, जो भ्रांतियां है उसको दूर करने के लिए, कभी दही को हटा के माइक्रोस्कोप में ऐसे देखोगे तो ये बैक्टीरिया नहीं, ये दही है, ठीक है। इसलिए एक फोटो ये भी लिया है कि आप इसको बैक्टीरिया ना समझे। स्टेनिंग के बाद कुछ शेप दिखता है, वो शेप बताएंगे अभी आपको, वो है। ये तो प्रोटीन है, लैक्टिन प्रोटीन जो दही में होता है वो प्रोटीन है, ठीक है। ये दही है, इसमें बैक्टीरिया नहीं है। इसको फिर हमने स्टेन करके किया था। तो नेगेटिव बैक्टीरिया में भी सेम क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, यानी कि कोशिका झिल्ली। चलिए, दोनों की कोशिका झिल्ली होगी। फर्क कुछ ऐसा है कि इनकी जो कोशिका झिल्ली होती है उसके बाहर कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ये मोटी सी झिल्ली दिख रही है आपको, ये क्या है, पेप्टिडोग्लाइकेन। इनमें कोई पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं है, इनकी थोड़ी सी स्पेशल है। इनमें जो झिल्ली होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की वो बहुत पतली होती है तो सही, लेकिन कैसा है, बहुत ही पतला।
ये भी मैंने ज़्यादा मोटा बना दिया, कैसी है इसमें, पतली है, नेगेटिव वाले में, ठीक है। इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन, ये पूरा आधा ही स्ट्रक्चर, मतलब इसमें वही सारे कोशिकांग होंगे और प्लाज्मिड होगा, वो सारा नहीं बना रही हम, सिर्फ क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं, मेम्ब्रेन की, पूरा बैक्टीरिया नहीं बना रही, आधा पार्ट ही बनाया है। इसके बाहर की ओर एक और मेम्ब्रेन होती है, या मेम्ब्रेन नहीं बोल सकते, एक जेली समान स्ट्रक्चर होता है। ये जो होता है वो होता है टिकोइक एसिड, टिकोइक अम्ल, ये स्पेशलिटी है पॉजिटिव की, ये नेगेटिव में नहीं मिलता। नेगेटिव में इसके अलावा 3 तरह की जो कोशिका भित्ति होती है उसमें 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब संगठन होते हैं 3 तरह के। पहला तो होता है लिपोपॉलीसैकेराइड सबसे ऊपर, ठीक है। उसके नीचे होता है फॉस्फोलिपिड की लेयर, और उसके नीचे होती है लाइपोप्रोटीन। अब लाइपोप्रोटीन को ऐसे बना देती हूं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, लिपो ऐसे लिपा हुआ है, ये लिपोपॉलीसैकेराइड। सैकेराइड क्या होते हैं, शुगर, ठीक है। लिपोपॉलीसैकेराइड पॉली यहां पे लिख दूं क्या नीचे। उसके बाद ये वाली सेकेंड वाली है फॉस्फोलिपिड की, ये जो सेकेंड है वो, और थर्ड वाली जो है वो है लिपोप्रोटीन। एक बार पॉलीसैकेराइड पोत दिया, एक बार प्रोटीन पोत दिया, ठीक है। तो इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है इसको क्रिस्टल वॉयलेट बड़ा पसंद है ना। हमें कोई चीज़ पसंद होती है तो हम क्या करते हैं, उसको खाते रहते, बहुत अच्छा लगता है तो। और जो ना पसंद हो उसको तो देखते भी नहीं है, या अगर मम्मी जबरदस्ती थाली में रख भी दे तो हम उसे हटा देते हैं। ऐसा ही ये दोनों भी करते हैं। ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन है ना, ये पेप्टिडोग्लाइकेन को क्या पसंद है, क्रिस्टल वॉयलेट पसंद है, जो हमने प्रैक्टिकल में लगाया। तो जैसे ही हम इसको क्रिस्टल वॉयलेट लगाते हैं तो ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन की मेम्ब्रेन होती है ना, ये क्रिस्टल वॉयलेट को ले लेती है। अब ले लेती है वर्ड तो मैं ऐसे बोल रही हूँ आपको समझाने के लिए, वैसे क्या वर्ड होगा, अवशोषण, अवशोषित कर लेती है उस स्टेनर को, उस अभिरंजक को। उसको वो फिल्टर अच्छा लगता है, मेरा अच्छा फोटो आ रहा है, मस्त बढ़िया ऐसा लगता है उसको, तो वो ले लेती है। क्रिस्टल वॉयलेट आपको बताया था कैसे कलर का दिख रहा था, वहां पे जब हमने डाला था तब आपने देखा होगा ब्लू कलर का था। इसको बड़ा पसंद होता है ब्लू कलर, और ये सोचता है कि नहीं ये सब्जी तो, जैसे वही मैंने आपको स्टोरी सुनाई कि नहीं मुझे तो क्रिस्टल वॉयलेट चाहिए नहीं, तो जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, अल्कोहल से वॉश करते हैं, तो अल्कोहल से वॉश करने पे ये उसके साथ बहा देता है। वो वैसी ही कहानी हो गई कि अगर इसको तो मजे हो गए, पहले तो क्रिस्टल वॉयलेट दे दिया ब्लू कलर का, फिर इसको आयोडीन दे दिया, तो आयोडीन ने इसको और सेट कर दिया, जमा दिया, ताकि कोई भी बाढ़ आए, तूफान आए, ये धुले ना। और इधर क्या हो गया, इधर मौके का फायदा उठाया गया, मम्मी इधर उधर गई है, निपटाओ इसको, तो थाली में से सब्जी उठा के कहीं और डाल दी या इसी को दे दी। तो इसने क्या किया, अल्कोहल आते ही क्रिस्टल वॉयलेट को बहा दिया, तो ये वापस कैसे हो गए, रंगहीन हो गए, ठीक है। अब हमने क्या किया, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो पहले इनको देख लेते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। तो ये दो देखे थे पिक्चर्स, इसमें ये थोड़ा सा वही स्क्रीन की वजह से आपको ग्रीनिश दिख रहा है, लेकिन ये है कैसा, ब्लू। वो थोड़ा सा क्या कैमरे का फिल्टर, वही एक्स्ट्रा फिल्टर लग गया तो ग्रीन टाइप का होगा, वैसे ये ब्लू है, अंदर आपको दिख रहे होंगे। तो ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं आपको, है ना, कहीं कहीं ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये नहीं, ये तो दही है ना। ब्लू कलर के जो डॉट दिख रहे हैं, कुछ लंबे भी दिख रहे होंगे, तो ये जो डॉट है ये कोकस है, जो शेप कोकस का बताया था, गोलाकार। साथ में आपको कुछ लंबी लंबी लाइंस भी दिख रही होगी, ये वाली लाइन, ये काफी जगह है यहाँ पे भी ऐसी ऐसी, है ना, जगह जगह पे ऐसी लाइंस दिख रही है। ये यहाँ पे बहुत ज्यादा दिख रही है, और ग्रुप में दिख रही है, ऐसे ग्रुप में दिख रही है,
ऐसे मिली हुई। तो मैंने आपको बताया था, याद कीजिए कि जब कोकस और बैसिलस, लंबे वाले बैसिलस, गोल वाले कोकस, जब ये दोनों ग्रुप में रहते हैं, जब चेन में रहते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, और ग्रुप में रहते हैं तो क्या कहते हैं, बताया था ना लास्ट जो हमने क्लास ली थी। एक बार वीडियो को पॉज करके जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। तो ये दिख रहे हैं लंबे वाले और गोल वाले, मतलब इसमें कोकस भी है और बैसिलस भी है। ग्रुप में रहते हैं तो हम उसे कहते हैं स्टेफाइलो। चेक कर लो सही आंसर दिया था या नहीं। स्टेफाइलो, स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोबैसिलस। तो ये सारे जो है ये कौन है, सिर्फ पॉजिटिव बैक्टीरिया है। जो नहीं दिख रहे हैं, जो रंगहीन हो चुके हैं, वो नेगेटिव है। तो अब हमें लगा नहीं, मम्मी कहती है कि अच्छा तेरे को ये सब्जी पसंद नहीं आ रही, वाह मेरा बेटा लाल दूसरी सब्जी ला देती हूँ। तो इसको क्या दिया गया, दूसरा स्टेनर दिया गया कि नहीं फोटो तो हम खींच के रहेंगे चाहे कैसा भी खींचे। तो हमने क्या किया, सेकंड जो हमने स्टेप किया, इस रंगहीन वाले को क्या किया, सेफ्रेनिन से अभिरंजित कर दिया कि तेरे को ब्लू पसंद नहीं आ रहा, पिंक ले ले। तो ये जो पिंक कलर या सेफ्रेनिन है, ये लिपोपॉलीसैकेराइड, पॉलीलिपिड्स और लिपोप्रोटीन का बहुत मनपसंद है। ये तीनों इसको अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने सेफ्रेनिन डाला तो इन तीनों ने इसको क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। अच्छा, इस टाइम क्योंकि हमारे पास वो दही वाला तो एक ही था, बार बार चेंज नहीं किया है, इस टाइम हमारे पास ब्लू वाले भी हैं, उसमें ब्लू के ऊपर हमने सेफ्रेनिन डाला है ताकि ये जो कलर नहीं आया है, जिन्होंने नहीं खाई सब्जी वो भी खा लें। तो ये भी है, लेकिन ये क्या नहीं लेंगे, सेफ्रेनिन नहीं ले लेंगे क्योंकि इनको ऑलरेडी ब्लू पसंद आ चुका है। इन्होंने डिसाइड कर लिया हम ब्लू के साथ रहेंगे। इन पे ये अवशोषित नहीं होता क्योंकि इनके पास ये लिपोप्रोटीन लिपिड्स नहीं है, इसके पास लिपिड्स वगैरह नहीं है, चेन नहीं है बड़ी बड़ी, इसके पास है, तो इसने अवशोषित कर लिया। इसीलिए जब सेकेंड टाइम हमने देखा तो जो ये वाले बैक्टीरियाज दिखे, ये हैं नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव जिसे कहा जाता है। इसमें भी आपको देखो लंबे लंबे दिख रहे होंगे ग्रुप में, है ना, हर जगह दिख रहे हैं, काफी जगह, और गोल गोल भी दिख रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, काफी जगह दिख रहे हैं। ये नहीं है, ये दही है, ये दही है, ठीक है। और ये सारे कोकस और बैसिलस सेम टाइप के हैं, स्ट्रेप्टोकोकस। लेकिन बैक्टीरिया मैंने आपको बताया कि स्टेफाइलोकोकस और बैसिलस तो है, लेकिन दही में कौन से बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस, अभी बताया था, लैक्टोबैसिलस। भाई बैसिलस और कोकस तो मेन है, लेकिन क्योंकि लैक्टिक है, ये दही में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक, और बैक्टीरिया कौन से होते हैं, लैक्टिक। तो लैक्टोबैसिलस, लैक्टोकोकस, और स्टेफाइलो हो गया तो लैक्टोस्टेफाइलोकोकस, लैक्टोस्टेफाइलोबैसिलस, है ना, ठीक है, इस तरह से चलेगा, लैक्टोबैसिलस और लैक्टोकोकस। ये दो टाइप के बैक्टीरियाज दही के अंदर होते हैं, चेन में भी, खुले भी, ऐसे। तो ये हमने देखा। तो अब आपको समझ आया कि क्यों ये दोनों अलग अलग कलर के दिख रहे हैं, इसको आपको एक स्टोरी से समझा दिया मैंने। और यही है ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब आपको बता देते हैं थोड़ी एनिमेशन वाली, ये नेगेटिव वाले हैं, ये पॉजिटिव वाले हैं। ये देखिए, इसमें ये जो 3-4 लेयर आपको बड़ी बड़ी दिख रही है, ये हमारा वो है पेप्टिडोग्लाइकेन। ये देखिए कितना मोटा पेप्टिडोग्लाइकेन है इसके पास। इसके ऊपर टिकोइक एसिड भी है, यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, ठीक है, टिकोइक एसिड रहेगा, स्पेशलिटी है पॉजिटिव की, ये ध्यान रखिएगा, टिकोइक एसिड इसी में होता है, इसमें नहीं है। और फिर नीचे प्रोटीन, इनका अभी हमें कोई लेना देना नहीं। और ये हमारी सेल मेम्ब्रेन जो मैंने कहा, ये तो कोशिका भित्ति है ऊपर वाली, उसी में होता है पेप्टिडोग्लाइकेन। इसके पास पेप्टिडोग्लाइकेन तो है, लेकिन पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो क्या है, पतला है और बहुत अंदर है, जहां तक ये क्रिस्टल वायलेट नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसको बहुत सारी दीवारें क्रॉस करनी पड़ेगी, बहुत सारी जो लेयर्स हैं, किस किस की, लिपोपॉलीसैकेराइड, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, लिपोपॉलीसैकेराइड, फॉस्फोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन की वो जो लेयर्स है उनको क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके इसका कोई नंबर आएगा। ये देखिए लिपोप्रोटीन और लिपोपॉलीसैकेराइड्स तो लिखा हुआ है, एक बीच में और है फॉस्फोलिपिड्स, वो यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, ठीक है। फिर ये स्पेस है और वही सेल मेम्ब्रेन, दोनों में है सेल मेम्ब्रेन, तो सिर्फ डिजाइन का फर्क है, मतलब सेल वॉल का फर्क है। तो इसी वजह से ये क्या लेंगे, सेफ्रेनिन लेंगे, और ये कैसे दिखाई देंगे, पिंक, और ये कैसे दिखाई देंगे,
ब्लू। ठीक है, तो देखा आपने क्या। और हाँ, एक चीज और कि जितने भी डिजीज वाले बैक्टीरियाज होते हैं जो हमें डिजीज फैलाते हैं या किसी को भी डिजीज फैलाते हैं, वो मैक्सिमम ग्राम नेगेटिव होते हैं। क्यों पता है? इनके ऊपर ये जो लेयर है ना मोटी सी, ये इनको प्रोटेक्ट करके रखती है हर चीज से। ये इतनी हार्ड लेयर होती है, क्रिस्टल वायलेट नहीं ले रही, इतना हार्ड होता है कि कोई भी एसिड, कोई भी टाइप का जर्म्स अगर आप कुछ खाने में इनको खा रहे हो, बाय चांस चले गए, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमें जल्दी से डिजीज फैलाते हैं। जितने भी आप ये डिजीज देखते हैं ना, गोनोरिया है ना, ई कोलाई है, ये सब नेगेटिव टाइप के बैक्टीरियाज हैं और यही डिजीज कैरिंग भी होते हैं। ये भी फैलाते हैं लेकिन ये कम है, थोड़ी यूजफुल ज़्यादा है। अच्छा, बैक्टीरिया का यूज भी आपको पता है। एक तो देख ही लिया हमने, लैक्टोबैसिलस दही में खाते हैं। एक एसिडोबैक्टर जिसमें हम क्या बनाते हैं, विनेगर बनाते हैं। और भी बैक्टीरिया जिससे हम क्या करते हैं, हेल्पफुल यानी यूजफुल भी है और डिजीज भी फैलाते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कहानी थी वो खत्म होती है। आई होप आपको प्रैक्टिकल वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो इंतजार कीजिए नेक्स्ट क्लास का।